हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स विद रवि। आज हम कंप्यूटर साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और बेसिक टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग को प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर या कंप्यूटर कैसे काम करता है ये सब समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर के अंदर नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम कुछ डेटा दे रहे हैं तो कंप्यूटर उसे कैसे स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स ऑनलाइन स्टैंड बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो वो किसी भी डेटा को जीरो और वंस में स्टोर करता है। ठीक है, अगर हमें नंबर सिस्टम क्लियर नहीं होगा तो प्रोग्रामिंग समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, कि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि कंप्यूटर डेटा को स्टोर कैसे कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है और ये कंप्यूटर साइंस में क्यों ज़रूरी है वो हम लोग सीखते हैं। तो अ नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग अ स्पेसिफिक सेट्स ऑफ डिजिट्स। नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक वे है यूजिंग अ स्पेसिफिक सेट्स ऑफ डिजिट्स। ठीक है, स्पेसिफिक सेट्स ऑफ डिजिट्स करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, उसमें 0 और 1 है। ठीक है, तो वही दो डिजिट्स का यूज़ करके हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। वही है हमारा स्पेसिफिक सेट्स ऑफ डिजिट्स, 0 एंड 1। ठीक है, हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि इट डिफाइंस हाउ नंबर्स आर रिटन, स्टोर एंड अंडरस्टोर। ठीक है, कि नंबर कैसे लिखे जा रहे हैं, कैसे स्टोर हो रहे हैं और कैसे हम लोग समझ रहे हैं कि इस तरीके से नंबर्स स्टोर हो रहे हैं, डेटा स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। नंबर सिस्टम कंप्यूटर साइंस में क्यों इम्पॉर्टेंट है? मान लो कि अगर हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, कंप्यूटर से हमें अपना कुछ काम करवाना है, तो हम तो उस ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, 0 और 1। ठीक है, हम लोग कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज और डेसिमल नंबर। तो क्या है, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता, ना ही डेसिमल नंबर सिस्टम समझता है। ठीक है, दे ऑनलाइन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मतलब हम लोग समझते हैं। देखो, कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है ना कि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के पास सिर्फ दो ही स्टेट है, ऑन एंड ऑफ। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, ऑन, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑफ। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑन ऑफ को तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो उन लोगों ने मान लिया कि अगर ऑन हुआ तो 1, ऑफ हुआ तो 0। ठीक है, सो कंप्यूटर्स वर्क इंटरनली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो, मान लो अगर हम लोग कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, जैसे आर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आर, वो क्या करेगा, आर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, हम लोग भले ही दे रहे हैं एक अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट, ठीक है, बट उसे इंटरनली वो कैसे स्टोर कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में उसे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, कंप्यूटर साइंस में बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बचपन से ही काउंटिंग नंबर सीख रहे हैं, 0 1 2 10 11 12 लाइक दिस। वही हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड वन क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज का सिस्टम है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर हम क्या समझ रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझ रहा है, 0 और 1। ठीक है, ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स का यूज़ हम लोग कर रहे हैं जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, मान लो हमें कुछ लंबा डिजिट्स को स्टोर करना है, हम सब चीज़ को बाइनरी में लिखते जा रहे हैं, तो वो क्या होते जा रहा है, वो बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो उसी को शॉर्टेन करने के लिए हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम करते हैं। ठीक है, 1 ऑक्टल नंबर इक्वल टू 3 बाइनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, देखो मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, जब तुम लोग ओएस पढ़ोगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है डेटा। ठीक है, वहाँ कौन सा यूज़ होता है नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके सारे नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है। ठीक है, तो बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स इंक्लूडिंग 0 that are used to represent numbers in that systems। ठीक है, तो क्या है कि जितना हम लोग सेट्स ऑफ डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने में, उस इंक्लूडिंग 0, वही हमारा क्या हुआ, बेस हुआ। जैसे मान लो कि इन तो एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेटर समझ में आएगा।
ठीक है। जैसे तो मान लो कि चलो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? दिस इज़ द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन डेली लाइफ। लाइक हम लोग जैसे काउंटिंग सीख रहे हैं बचपन से हैं, 0 1 2 11 12 13, तो ये हमारा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। इससे हम लोग बहुत फैमिलियर हैं। देखो इसमें क्या है, कितना डिजिट्स यूज़ हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें क्या है कि इस नंबर सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 10 है, ठीक है। तो वही हमारा जितना टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डिजिट्स है वही हमारा क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। देखो 0 को इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो तुम मेरा टोटल सेट्स ऑफ डिजिट्स कितना है? 10। तो वही क्या हो जाएगा हमारा? बेस। और बेस को कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हो गया हमारा 25 596, जितना भी काउंटिंग नंबर है वो हमारा एग्जाम्पल हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम्स का। देखो सेकेंड क्या है हमारा? बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स कहाँ यूज़ होता है? तो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स फॉर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम से समझ आ रहा है, वो डेटा को स्टोर कैसे कर रहा है? बाइनरी नंबर सिस्टम में, 0 है 1s में, ठीक है। देखो बिकॉज कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क्स विथ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ। ये तो मैंने समझा ही दिया कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, तो वही ऑन ऑफ होते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऑन को 1 मान लिया, ऑफ को 0 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? 0 और 1। देखो यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ डिजिट्स हैं, 0 और 1। तो हमारा बेस कितना हो गया? 2, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स लेके चलो 1 0 1 1, ठीक है। ये नंबर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें किसमें? बाइनरी में, ठीक है। देखो थर्ड है हमारा कौन सा हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, दिस नंबर सिस्टम्स यूजर्स 8 डिजिट्स। इस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 8। अर्लियर ऑक्टल वाज यूज टू शॉर्ट एंड लॉन्ग बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बाइनरी नंबर क्या हो रहा था कभी कभी कि बहुत लंबा हो जा रहा था, ठीक है। इसको मतलब लिखने में लंबा हो जाने में, कि उसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। जैसे 1 ऑक्टल नंबर इक्वल टू कितना होता है? 3 बाइनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने यूज हो रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ठीक है। तो हमारे सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर? टोटल 8, ठीक है। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं हमारा, ये 70 और 21, ठीक है। तो इसी डिजिट्स का यूज़ करके ही वो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 18 नहीं लिख सकते हैं, 1 और 8, ठीक है, क्योंकि 8 क्या हो जाएगा? वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आएगा, ठीक है। जो ये सेट्स ऑफ डिजिट्स हैं इसी को रिपीट करके हम लोग से एग्जाम्पल्स लिख। देखो फोर्थ क्या हो गया हमारा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इस नंबर सिस्टम से यूज़ ज़्यादातर कहाँ पे होता है? मेमोरी मैनेजमेंट का। जब तुम लोग OS पढ़ोगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ ये तुमको बेटर समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो इसका डिजिट्स हम लोग सेट्स ऑफ डिजिट्स क्या है, कौन कौन से हैं? तो जी इसका रेंज क्या है? इसका है 0 to 9। देखो 0 से 9 तक इसका रेंज है, फिर A to F, ठीक है। हम 10 11 12 13 14 को ना लिख के हम लोग उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? A B C D E F, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर टोटल सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 16। तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया? 16, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स में 2 F 1 D, ठीक है। जैसे ही अगर तुम्हें अल्फ़ाबेट देखा जहाँ जिस नंबर सिस्टम में, तुम समझना कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो जो भी अभी हमने पीछे देखा पढ़ा उसको हम लोग रैपअप कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के टाइप से। देखो नंबर सिस्टम क्या हुआ कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का वे विथ है स्पेसिफिक सेट्स ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और ये क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। बाइनरी में सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 0 और 1, यानी कि 2, ठीक है। इसका रेंज 0 to 1 है। हमारा बेस कितना हो जाएगा? 2। देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं? ठीक है, 0 7, 0 से लेके 7 तक। इसका रेंज कहाँ से हुआ? 0 से 7। तो इस कारण से यहाँ पर टोटल सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 8। तो यहाँ पर हमारा बेस कितना हो गया? 8, ठीक है। अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेट्स ऑफ डिजिट्स कितने हैं? यहाँ पे 0 से लेकर 9, ठीक है। तो हमारा सेट्स ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 10। तो हमारा बेस कितना हो गया? 10, ठीक है। इसका रेंज कहाँ से हुआ? 0 से 9 तक, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ हुआ? 0 to 9 और A to F, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हमारा सेट्स ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? टोटल 16। इस कारण से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया? 16, ठीक है।
तो थैंक यू। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नंबर सिस्टम आपको कुछ समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से नंबर सिस्टम को समझ सकें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।